हमारा गला रेतने की धमकी दी गई है, हंसी भी आ रही है, गुस्सा भी आ रहा है। प्रदेश के डीजीपी और अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन इत्यादि को नाम की आईडी है और जो दोपहर 1:32 पर हमारे जो हमने किया था कमलेश यादव, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज 9 गाजीपुर। गाजीपुर जिले से एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि माने जाने स्वतंत्र पत्रकार यूट्यूब के बृजभूषण दुबे को जान से मारने की मिली है धमकी। यह बात मैं नहीं कर रहा हूं, बृजभूषण दुबे अपने यूट्यूब चैनल पे लगाकर वायरल किए हैं और उसमें यह भी बता रहे हैं कि मैंने डीआईजी साहब और मुख्यमंत्री जी को ट्वीट भी किया है। इस बारे में सादियाबाद एचएसओ से पूछने के बाद कि इस बारिशों ने कहा कि तहरीर तो नहीं मिली है, लेकिन कप्तान साहब के आदेश पे उनके साथ एक कांस्टेबल लगा दिया गया है। लेकिन जब इस बात को बृजभूषण दुबे जी से पूछा गया टेलीफोन वार्ता में, तो बृजभूषण दुबे जी ने कहा है कि नहीं, मेरे साथ कोई कांस्टेबल नहीं लगे हैं, न मुझे कांस्टेबल चाहिए। अब रह गई बात कि किसी ने 1:32 पे उनके व्हाट्सएप वगैरह पे ट्वीट कर दिया, मैसेज कर दिया कि तुम्हारा भी गला 2 टुक में किया जाएगा। और बृजभूषण दुबे जी ने यह भी बताया कि तुरंत उसने कुछ ही पल में उसको डिलीट भी मारा, लेकिन तब तक मैंने उसकी स्क्रीनशॉट ले चुके। रह गई बात, अब यह पुलिस का मामला है, पुलिस इस पर कितना गहराई तक जाती है। आइए हम इस वायरल वीडियो को जो बृजभूषण दुबे अपने ही चैनल द्वारा वायरल किए हैं, हम उसको दिखाते हैं। मैं हूं कमलेश यादव, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज 9 गाजीपुर। दोस्तों, हमारा गला रेतने की धमकी दी गई है, हंसी भी आ रही है, गुस्सा भी आ रहा है और फिर उनके पर तरस भी आ रहा है। एक सज्जन ने मैसेज करके कहा है कि अब तुम्हारा भी दिन दूर नहीं है। मैं उसे पढ़ के सुना देता हूं। और मैंने कल एक वीडियो किया था, वीडियो उदयपुर कांड पर था। उसमें हमने अपने फंडामेंटल जो ड्यूटी है उसका पालन किया था। कोई भी अच्छा व्यक्ति यह नहीं कहेगा कि और आग में घी डालो और आग लगा दो, जैसा कि कुछ चैनल वाले करते हैं और जिनके इस गंदे कृत्य के कारण पूरे देश में आग लगी हुई है। ऐसे मामले में डिबेट कराना, कल किसी ने दोनों तरफ से 2 कुत्तों का डाला था, इधर 5-6 कुत्ते हैं और इधर 5-6 कुत्ते हैं, दोनों भूख रहे हैं एक दूसरे पर और टूट पड़ते हैं। तो कहा कि यही स्थिति चैनल की है और यह भौंकने के लिए बुलवाते हैं और जब तक लड़ाई न हो जाए। बहरहाल किसी पर दोषारोपण करना ठीक नहीं है। मुझे जो धमकी मिली है उसको बताता हूँ। इस मामले में हमने प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी, प्रदेश के डीजीपी और अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन इत्यादि को हमने ट्वीट करके बता दिया है। यह है किसी साकिब अहमद नाम की आईडी है और जो दोपहर 1:32 पर हमारे जो हमने किया था वीडियो, उस पर यह आता है और आकर के जो बोलता है उसको हम अक्षर से बताते हैं। इंशाअल्लाह तेरा भी सर तन से जुदा करेंगे, जल्द ही देख लेना। समय भी बाउंड कर रहा है और फिर कह रहा है, धमकी भी दे रहा है कि देख लेना। और सामान्य मौत नहीं मारेगा, यह क्या करेगा कि तेरा भी सर तन से जुदा करेंगे, जैसा कि नारा लग रहा है, सर तन से जुदा। अब यह साकिब अहमद कुछ देर बाद ही अपना वो डिलीट कर देता है। स्क्रीनशॉट लिया गया है जिसे हमने चारों तरफ भेज दिया है, जो भी जिम्मेदार लोग हैं। एनआईए ने जांच शुरू कर दिया है इस मामले में। मुख्यमंत्री गहलोत साहब भी कल गए थे पीड़ित परिवार के पास। और जो हमारा मानना है वो ये है कि फेक आईडी, जिस प्रकार फेक आईडी से लोग अपनी आईडी बनाते हैं अपुष्ट प्रमाणों के आधार पर और किसी नाम से, अब यह साकिब हैं कि कोई अब्दुल्ला साहब हैं
कि कोई मोहम्मद साहब हैं, तो कोई तिवारी जी हैं, कोई पाठक जी हैं, कोई पांडे जी हैं, कोई राय साहब हैं, कोई कुशवाहा जी हैं, कोई यादव जी हैं, कोई दुबे साहब हैं, कोई मिसिर जी हैं। कौन है? यह काम पुलिस विभाग का है। इसकी जांच कराए और ऐसे लोगों को बेनकाब करके सामने करे। ऐसे लोग जो लगातार ज्ञान बांटते रहते हैं, प्रधानमंत्री को गरियाते हैं, मुख्यमंत्री को गरियाते हैं, और ऐसी ही सूचनाओं पर कि हम संसद भवन उड़ा देंगे, राष्ट्रपति सचिवालय उड़ा देंगे, प्रधानमंत्री को उड़ा देंगे, ऐसे ही मामले ट्वीट होते हैं तो जांच होती है। अब ठीक है, वह बड़े लोग हैं और हम सामान्य लोग हैं। जितने उनके जान की कीमत है उतना ही ब्रजभूषण दुबे के जान की कीमत है, उतना ही कन्हैया लाल के जान की कीमत है, और उतना ही गांव के खरभान, घुरहू, पवारू और फेकू के जान की कीमत है। तो दोस्तों यह रहा। और कई देश ऐसे हैं जहां फर्जी आईडी नहीं बनाई जा सकती फेस के आधार पर। जैसे फेस के आधार पर हमारा मोबाइल खुलेगा, हमारे फिंगर के आधार पर उसका टच करने पर मोबाइल खुलेगा। इस तरह से हमें मजबूत करना चाहिए कि कोई आतंकवादी संगठन, कोई इस तरह के लोग आईडी बना करके और इस तरह का विस्मरण न करें। कौन है मुझे नहीं पता। और जान लेने और जान देने का अधिकार तो एकमात्र ऊपर वाले का है, परमपिता परमेश्वर का। और छठी रात के अंत ब्रह्मा जी ने जो लिख दिया है वही होना है, ऐसा कहा जाता है। तो जीवन मरण तो ईश्वर के हाथ में है, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए। बच्चों ने कहा छोड़िए पापा, ऐसे होता रहता है। मैंने कहा ठीक है बेटा, होता रहता है, लेकिन हल्के में भी नहीं लेना है, मामले को गंभीरता से लेना है। उन लोगों ने कहा ऐसे तो रोज़ फालतू लोग करते रहते हैं, लेकिन ठीक है, यह पता होना चाहिए कि साकिब अहमद हैं कि कोई और हैं। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से हम भारत सरकार से अपील भी करते हैं कि इस मामले में ठोस नियम बनाए जाने चाहिए, जैसा कि चाइना इत्यादि ने बनाया है, कि इसका कोई दुरुपयोग न कर सके। दोस्तों आगे बताते रहूँगा और काम जारी रहेगा। जंग किया है, जंग कर रहा हूँ, जंग आगे भी करूँगा। जो कहते हैं वे करते नहीं हैं, इसलिए संघर्ष जारी रहेगा। आज से प्लास्टिक पॉलीथीन का उन्मूलन हो रहा है। सबसे पहले अलग जगाया था इस मामले में लगातार, लेकिन कितना होता है। प्लास्टिक की फैक्ट्रियों को बंद करने की बात नहीं की गई है, बंद करने की, लोगों से जागरूकता पैदा करने की बात की जा रही है। ऐसे में बहुत कुछ करना है। अभी याचिकाएँ भी करूँगा कोर्ट में, उसे भी बताऊँगा। तो दोस्तों मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना। और हमारा जो ट्विटर अकाउंट है वह ब्रजभूषण दुबे के नाम से है, उसे भी मैं इसे इंक्लूड कर दूंगा, और जो धमकी दी गई है उसे भी इसे शामिल कर दे रहा हूँ। प्रणाम, नमस्कार।